T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका, बिकॉज फास्ट बॉलर जो उनके स्पीयर हेड बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं, उनको तकलीफ के बाइस जो है वो T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए हैं स्क्वाड से, और डॉक्टर्स ने 4 हफ्तों तक आराम करने का मशवरा दिया है। एंड ये याद रहे कि बुमराह को वापस लाए गए थे, अभी वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में उन्होंने खेलना था, खेले भी थे एक मैच इनिशियली, एंड उसके बाद ही वॉज ड्रॉप। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने फीचर किया था, बट ही वाज ड्रॉप इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, अभी जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सीरीज़ हुई। सो येस, बहुत बड़ी ये खबर है और बहुत बड़ा सेटबैक है टीम इंडिया के लिए भी, बिकॉज जब हम T20 की बात करते हैं तो बुमराह हैज़ प्रूव टू बी द स्पीयर हेड बॉलर। आई जस्ट होप कि शाहीन शाह अफरीदी हमें फुल फिट एंड फाइन मिलें, बिकॉज ये सारी खबरें पढ़ के जो है इस बात का बड़ा एक डर लगता है कि वो भी अपना रिहैब से वापस आएंगे, क्या वो उसी तरह आती फ़ौरन इफेक्टिव हो सकेंगे कि नहीं। सो बस अब मूविंग ऑन, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यही खबरें थी। एंड अदील, कमिंग बैक टू यू अदील, जो ये हमने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, उस पर मैं ज़रूर आपसे आपका इनपुट लेना चाहूँगी। जसप्रीत बुमराह, अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर इंडिया, अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया। नहीं, देखिए बिग सेटबैक बिल्कुल है, और हमें जो ये बताया जा रहा था रीसेंट टाइम्स में कि जो एशिया कप में इंडियन परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब हो रही है बिकॉज बुमराह इज़ नॉट देयर। देखिए बुमराह का एक इम्पैक्ट है, और इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, टॉप परफॉर्मिंग बॉलर बुमराह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत इफ़ेक्टिव साबित वो हो सकते थे, और मेरा ये ख्याल है कि इंडियंस उन्होंने शायद थोड़ा सा अपना जो है ना दे मिस द ट्रिक अ बिट। अब देखिए कल के मैच में वो जो अविश सिंह हैं, गालबनी क्या नाम है उनका, जो जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था, हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने कल विकेटें ले ली थी, बट क्या आप उन पे रिलाई कर सकते हैं? अब यहाँ पे सिराज का नाम आ रहा है और मोहम्मद शामी का नाम आ रहा है। आई डोंट थिंक इंडिया के पास इस वक्त लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है बुमराह की। दैट्स अ सॉर्ट ऑफ बॉलर दैट इज। भुवनेश्वर कुमार, जिनसे बड़ी उम्मीदें इनको रीसेंट टाइम्स में थी, वो साबित यही हो रहा है कि भुवनेश्वर कुमार आपको एक अच्छा स्टार्ट तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आखिर के ओवर्स में वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, वेवर्ड बॉलिंग हो रही है, और 3 मैचेस में लगातार उन्होंने अपने 19वें ओवर्स में जो है वो ये रन्स दिए हैं। सो इट्स अ बिग लॉस फॉर इंडिया, जाहिर है, फॉर देयर चांसेस इन द वर्ल्ड कप। एटलीस्ट उनकी बॉलिंग जो है वो अब उतनी फॉर्मेडेबल नहीं लग रही जितनी वो बुमराह की मौजूदगी में लग रही थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक इंडियन बैटिंग इज स्टिल लुकिंग वेरी गुड। देर आर प्लेयर्स इन फॉर्म, स्पेशली सूर्या कुमार यादव जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, पांड्या जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा पहले रविंद्र जडेजा, उनका आउट होना, और अब जसप्रीत बुमराह का आउट होना, आई थिंक इंडियन बॉलिंग जो है वो उस कैलिबर की नहीं लग रही। दे में गो आउट एंड विन द वर्ल्ड कप, यू नेवर नो। T20 में तो कोई भी टीम जाके जीत सकती है, लेकिन इंडिया की प्रोबेबिलिटी हैज गॉन डाउन। बिल्कुल सेटबैक ज़रूर है, मगर ये कि अगर आप कल की मैच की बात करें तो कल आई बिलीव इंडिया के बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया था, कल इंडिया की बॉलिंग ने जिताया ना। अर्शदीप सिंह की अगर आप बात कर रहे हैं, आई बिलीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही हैज़ बीन रिलायबल नाउ, बिकॉज जिस तरह कल उन्होंने इन स्विंगर्स की, आउट स्विंगर्स की, ही हैड सो मच कंट्रोल इन दोज इन स्विंगर एंड आउट स्विंगर ऑल टुगेदर के वो बहुत अच्छी तरह एडवांटेज ये ऑस्ट्रेलिया में उठा सकेंगे। दूसरी, भुवनेश्वर कुमार की आपने बात की, तो सेना कंडीशंस में ही इज़ वेरी गुड, बट राइट नाउ ही इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, विच इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर टीम इंडिया। एंड मोहम्मद शमी और सिराज की जहाँ बात आ रही, पता नहीं इफ़ यू वुड, नो वन वुड आस्क मी डेफिनेटली, बट इफ़ समवन वुड आस्क मी, आई वुड से कि मोहम्मद सिराज वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज जो एक नेचुरल स्किड है उनकी बॉलिंग में, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम आएगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस भी स्किडी बॉलर्स को जो है वो हेल्प आउट करती हैं, एंड जब नेचुरली आपके पास स्किड हो बॉलिंग में तो वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। बट लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है टीम इंडिया की वर्ल्ड T20 के लिए।